हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रीति। वेलकम टू द चैनल यूनिक नॉलेज सोर्सेज। स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का पीवाईक्यू जो ईयर 2024 का है। अगर आप पीवाईक्यू नहीं कर रहे हैं तो पीवाईक्यू करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स में, फाइनल एग्जाम में अब सिर्फ 3 मंथ बचे हुए हैं। ठीक है, और आप अगर पीवाईक्यू नहीं कर रहे हो तो आप जितनी भी एनसीईआरटी कर लो, आपको क्वेश्चन पता नहीं लगना है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो अभी से ही आप पीवाईक्यू करना स्टार्ट कर दो, जिससे आप 3 मंथ में कम से कम 6 और 7 ईयर्स की पीवाईक्यू सिर्फ एक बार नहीं बनाना है, इनको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जिससे आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो जाए, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरह के आते हैं और आपको कैसे सॉल्व करने हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना पीवाईक्यू। हमारा पीवाईक्यू इस तरह से दिया हुआ है। द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज। हमारा जो लेंस सिस्टम है ह्यूमन आई का, आपको पता है कि हमारे आई का जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, जो आई में यूज हो रहा है। फॉर्म्स एन इमेज, जो कि इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। लाइट सेंसिटिव स्क्रीन पर इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है, विच इज कॉल्ड एज। तो उसको क्या कहते हैं? तो हमारा जो लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है बेटा, वो है रेटिना, जिसको हम डायग्राम के थ्रू अभी देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो रेटिना क्या है? पीछे के साइड, लेंस के बैक साइड में होता है, जो जहाँ की इमेज बनती है, क्योंकि वहां पे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो, ये आपके मान लो आईज का डायग्राम है। ठीक है, यहाँ आपके क्या है? लेंस है, जो कि आपका कॉन्वेक्स लेंस है। अब यहाँ पे ये सिलियरी मसल्स जो कि आपको यहाँ दिया गया है, साथ साथ हम इसको डिफाइन कर लेंगे। यहाँ सिलियरी मसल्स जो दिया है वो यहाँ पे लेंस से अटैच रहते हैं, जो कि लेंस के शेप को मेंटेन करते हैं। तो ये क्या है? सिलियरी मसल्स नहीं होगा, क्योंकि लाइट सेंसिटिव स्क्रीन इसमें नहीं होती है। ये क्या है? लेंस के शेप को मेंटेन करते हैं। ठीक है, और यहाँ से सिलियरी मसल से होकर पीछे की तरफ लाइंस जाती हैं, जो कि लाइट सेंसिटिव सेल्स कैरी करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, और ये जो लाइट लेंस के थ्रू आती है वो यहाँ रेटिना पर आकर फोकस करती है, और यही रेटिना पर क्या है? इमेज बनती है, जो कि यहाँ ऑप्टिक नर्व होते हैं। ठीक है, ऑप्टिक नर्व आपने नर्वस सिस्टम में पढ़े होंगे। ये ऑप्टिक नर्व क्या है? यहाँ हमारे ऑप्टिक नर्व सी नंबर ऑप्शन में दिया है। ये ऑप्टिक नर्व क्या करते हैं? ब्रेन तक जो भी यहाँ इमेज बनी है इसको कैरी करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, जो कि हमने डायग्राम के थ्रू देख लिया है। ठीक है, तो ये क्या है? ब्रेन तक इन्फॉर्म करते हैं कि क्या इमेज बनी, उसके बाद ब्रेन हमें बताता है, हमारे सेंस को, कि हाँ कौन सी इमेज बनी है। ठीक है, और वो किस कलर की बनी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से हम सेंसेस कर पाते हैं आईज के थ्रू। तो हमारा एक बचा रह गया है, आइए हम ये भी कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होता कहाँ है? तो हमने जो डायग्राम में रेटिना देखा, ठीक है, रेटिना हमने देखा था ना, जो लेंसेस से गई हुई थी। ठीक है, लेंसेस के थ्रू जो ये हमारे यहाँ पे हमारे ये लेंस है, और लेंस से सिलियरी मसल्स अटैच है, और सिलियरी मसल्स के पास से ही 2 लाइन्स निकली हुई हैं। ठीक है, ये हमारी यहाँ रेटिना है। ठीक है, जिसपे की इमेज बन रही है, और ये रेटिना जो होते हैं वो लाइट सेंसिटिव सेल्स कंटेन करते हैं। इन्हें फोटो रिसेप्टर सेल्स भी कहते हैं, और ये 2 टाइप के होते हैं, रॉड और कोन सेल्स होते हैं। ठीक है, और यही रॉड एंड कोन सेल्स क्या है? लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होते हैं। ठीक है, जो ये लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होते हैं, और जो लाइट जो आ रही होती है, लाइट एनर्जी जो आ रही होती है, उसको ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि नर्वस सिस्टम, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, उसमें जो मैसेज जो सप्लाई होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में ही सप्लाई होता है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा जो लाइट सेंसिटिव स्क्रीन का काम कर रहा है वो कौन है? तो वो हमारा रेटिना है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसके पास लाइट सेंसिटिव सेल्स है, जो कि हमारा रॉड एंड कोन सेल्स है। तो ये है हमारा इसका डी नंबर आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।